लक्षद्वीप पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल। दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक लक्षद्वीप को है समुद्र में डूब जाने का खतरा। समय रहते ध्यान नहीं दिया तो समुद्र में ही समा जाएगा लक्षद्वीप। भारत के दक्षिण पश्चिम तट से करीब 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। हाल ही में हुई इस पर एक स्टडी के मुताबिक अगले कुछ सालों में ही इस द्वीप समूह के चारों तरफ समुद्र का जल स्तर 0.4 मिलीमीटर से 0.9 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा पर्यावरण में परिवर्तन के आने से होगा, जिसके पीछे का कारण है ग्रीन हाउस गैसेस का तेजी से उत्सर्जन होना। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32.62 वर्ग है और अगर इसका कोई हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे में है तो वो है अगत्ती एयरपोर्ट, जो कि काफी लंबे समय से द्वीप पर बना है। पर दिक्कत की बात यह है कि ये एयरपोर्ट समुद्र से केवल कुछ ही ऊंचाई पर है। द्वीप समूह का ये एकमात्र हवाई अड्डा अगत्ती द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से यहाँ बाढ़ आ सकती है, जिससे इसे सबसे अधिक क्षति होने की आशंका है। और अगर एक बार एयरपोर्ट समुद्र में डूब गया, इसके बाद इस द्वीप के रिहायशी इलाके भी समुद्र की चपेट में आ जाएंगे। इस गंभीर विषय पर कई डिपार्टमेंट ने मिलकर स्टडी की है, जिसमें शामिल हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, IIT खड़गपुर और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जिसमें आयशा जयनाथ, अथिरा कृष्णन, साकेत कुमार पॉल, प्रसाद के भास्करन जैसे कई वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस स्टडी को भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत किया गया है। इस स्टडी में समुद्र की जलस्तर बढ़ने की समस्या के अलावा कई बातों पर अध्ययन किया गया है, जैसे अरब सागर के तूफान के प्रभाव का अध्ययन, समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा का अध्ययन और आवासीय द्वीपों पर पीने योग्य पानी की किल्लत संबंधी दिक्कतें। द्वीप के डूबने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लक्षद्वीप पर की गई स्टडी में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चेतलाट और अमीनी जैसे छोटे द्वीपों पर बड़े पैमाने पर भूमि नुकसान की आशंका है। इस अनुमान के पीछे का कारण स्टडी में शामिल प्रोजेक्शन मैपिंग है, जिसके अनुसार समुद्र स्तर बढ़ने से अमीनी की तट पर 60 से 70% और चेतलाट के तट 70 से 80% जलमग्न हो जाएंगे। यानी इन पर रहने वाले करीब 65,000 लोगों को कहीं और अपना बसेरा करना होगा। क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो लक्षद्वीप पूरी तरह से समुद्र में ही समा जाएगा। इसके अलावा स्टडी में यह भी बताया गया है कि इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कवरत्ती और मिनिकॉय जैसे बड़े द्वीप भी समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रति संवेदनशील हैं। इसकी मौजूदा तटरेखा में भी लगभग 60% भूमि का नुकसान होने की आशंका है। फिलहाल परिस्थिति को देखा जाए तो एंड्रोथ द्वीप ऐसा भी है जिस पर समुद्र के जलस्तर बढ़ने का सबसे कम प्रभाव बताया जा रहा है। लक्षद्वीप के तटों के डूबने से किस प्रकार के प्रभाव का सामना करना होगा। जर्नल रीजनल स्टडीज इन मरीन साइंस एल्सेवियर में हाल ही में प्रकाशित शोध से पता चला कि तटों के डूबने का व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हो सकता है। इसके अनुसार समुद्र के जलस्तर बढ़ने के कारण तटों पर रहने वाले द्वीपवासी सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में कई आवासीय क्षेत्र समुद्र तट के बेहद करीब हैं। किन नीतियों से बचाया जा सकता है लक्षद्वीप को। वैज्ञानिकों की सलाह है कि लक्षद्वीप के लिए जलस्तर में अनुमानित वृद्धि के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए योजना दिशा निर्देश तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा स्टडी के दौरान की गई रिसर्च के अनुसार सरकार को कुछ ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो लंबे समय तक फायदेमंद साबित हों, जिससे इसका लाभ लक्षद्वीप समूह पर रहने वाली आबादी को मिल सके और उन्हें प्राकृतिक तौर पर होने वाले नुकसानों की भरपाई भी हो सके।